रविदास जी का जीवन दर्शन गुरु पर्व पर विशेष। माघ मास के पूर्णिमा को जन्मे एक देदीप्यमान बालक भारत माता के पावन धरती में मानव समाज को जगाने के लिए, भूले भटके को मार्ग दिखाने के लिए, कमजोरों को साहस और शक्ति देने के लिए, मौन को वक्ता बनाने के लिए, पंगु को चलने लायक बनाने के लिए, सच की रोशनी दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी में सन 1376 ईस्वी को मांडूर गांव सिर गोवर्धनपुर में दादा कालूराम, दादी लखपति, पिता राहु, माता कर्मा के पवित्र गर्भ से दिन रविवार को जो बालक जन्म लिया उसका नाम रविदास रखा गया। रविदास बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, चंचल मन, चिंतनशील, ज्ञानी, विवेकी थे। उन्होंने बचपन से ही जात पात, छुआछूत, भेदभाव को देखता था। उसी के विषय में चिंतन करता था कि आदमी तो एक समान है, फिर भेदभाव, छुआछूत किस लिए है। यही उसके तन मन को झकझोर कर रख दिया। उसी के कारण को जानने और समझने के लिए वह सोच विचार करता रहता था। काशी मंदिरों का शहर है। भगवान की पूजा आराधना होती रहती थी। अनेक श्रद्धालु मंदिर आते थे, लेकिन जाति भेदभाव के कारण अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। यह सब देखकर रविदास के मन में विचार आया करता था कि क्या उच्च जाति वालों का यह भगवान है, तो फिर हमारा भगवान कहाँ रहता है। बालक रविदास फिर सबका भगवान खोजने में लग गया। मुझे जात पात, छुआछूत से मुक्त, सबके सृष्टिकर्ता, समता और निश्चल निष्कपट भगवान चाहिए। जब धरती एक है, आकाश एक है, पवन पानी अग्नि सबके लिए एक है, तो भगवान भी एक होना चाहिए। यही रविदास के चिंतन का विषय था और उसी की खोज में हमेशा लीन रहा करता था। रविदास ने विचार किया कि मैं कैसे मान सकता हूँ कि गांव बस्ती, घर द्वार, बर्तन भाड़ा और मंदिर, इन लोगों के स्पर्श करने से, वहाँ जाने मात्र से कैसे छुआ लग जाता है। जहाँ जाने से छुआ लग जाता है वहाँ जाना नहीं चाहिए। यदि वह हमारा भी भगवान होता तो लोग हमसे भेदभाव नहीं करते। बस यही सोच रविदास को चिंतन के माध्यम से आत्मज्ञान तक पहुंचा दिया। जब रविदास को आत्मज्ञान हुआ तब वे निर्भीक हो गए और मुख से सत्य वचन निकलने लगे। रविदास के पवित्र अकाट्य वाणी को सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और मंत्रमुग्ध भी हो जाते थे। रविदास जैसा कहते थे वैसा ही व्यवहार भी करने लगे। किसी से किसी प्रकार का भेदभाव के बिना सबसे मिलते थे और परिश्रम करके ही वो भोजन किया करते थे। रविदास के विचार और वाणी व्यवहार की चर्चा काशी नगर में आग की तरह फैलने लगा। ब्राह्मण जो धर्म के ठेकेदार थे, रविदास को अछूत मानकर उनसे घृणा करने लगे और उनकी आलोचना करने लगे। लेकिन जिसके साथ स्वयं सत्पुरुष प्रकृति साथ दे रहा था उसे कौन रोक सकता है। काफ़ी आलोचना करने के बाद भी ब्राह्मण लोग भी रविदास के सत्य विचार के मुरीद होने लग गए। रविदास अपने अटल विश्वास में रहकर
लोगों को सत्य का उपदेश देते रहे। यहाँ तक रविदास की पवित्र वाणी राजा और रंग को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। गुरुजी ने सबको समता का पाठ पढ़ाया करते और सबको समानता का व्यवहार करने के लिए समझाते रहते थे। रविदास की ख्याति आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग रविदास की वाणी सुनने के लिए आने लगे। चारों तरफ शोर हो गया कि एक चमार का बच्चा लोगों को सत्य का उपदेश कर रहा है। संत गुरु रविदास को भुलाने के लिए लाखों प्रयास किया गया, लेकिन आकाश के सूर्य को और धरती में उसके प्रकाश को छिपाया और भुलाया नहीं जा सकता। किसी के अंतःतल की वाणी रूपी किरण को बुझाया और छिपाया नहीं जा सकता। केवल उसे रोकने का एक ही उपाय था कि रविदास छोटी जाति में जन्म लिया था, लेकिन उसका सत्य ज्ञान सबसे ऊपर का ज्ञान था। बदली आने पर सूर्य भी समय समय पर ढक जाता है, लेकिन जैसे ही बदली छटती है, रात अंधेरी घटती है, तो सूर्योदय के किरण को, उसके परम तेज प्रचंड प्रकाश और उष्मा को कोई छाता ओढ़कर और अपने साधनों से कब तक रोका जा सकता है। जैसे ही साधन अलग हटता है तो उसकी प्रचंड ताप और किरण पड़ना निश्चित है। ठीक वैसे ही अपने साधनों से अलग होते ही उसकी अग्नि की ज्वाला से कोई नहीं बच सकता। घास पात को उगने का, झाड़ पेड़ पौधों में फल फूल और हरियाली लाने की ऊर्जा मिलती है। धन्य है उस परम ज्योति, आकाश की परम ज्योति को, जो अनंत दूरी में रहने पर भी उनमें इतनी क्षमता और असीम शक्ति है। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु रविदास के सत्य और पवित्र विचार को दुनिया में कोई रोक नहीं पाए। सत्य का ज्ञान और वाणी की प्रचंड ज्वाला का आँच आना स्वाभाविक है। सद्गुरु रविदास चमार के घर पैदा हुए थे, इसीलिए उसके पवित्र विचार और ज्ञान होने के बाद भी चमार नीच जाति का है कहकर ताना मारते थे और उनकी अवहेलना भी किया करते थे। तो संत रविदास जी कहते थे, सभी चमार हैं चोला चाम का, चेतन चाम से होता न न्यारा। चमार ही गुरु, चमार ही माँ बाप, चाम से बना जगत संसारा। चाम से जगत की रचना हुई है, चाम के बिना कोई नहीं बना है। चाहे बाहर देखो कि भीतर देखो, स्वयं को देख लो कि तुम किससे बने हो। तुम्हारे माता पिता भी तो चाम से बने हैं, यहाँ तक तुम्हारा गुरु भी चाम से बना है, तो तुम लोग किसको चमार कहते हो। यदि तुम लोग चाम से नहीं बने हो तो समझो कि मैं ही चमार हूँ। ऐसा करो कि आप लोग अपने शरीर के चाम को उतार दो और गर्व से कहो कि तुम लोग चमार हो। हम लोग स्वीकार करेंगे और आप लोगों का सत्कार भी करेंगे। जब सद्गुरु रविदास की वाणी ब्राह्मणों के बीच गई तो राजा के पास रविदास को बुलाया गया। तो उसी बात को राजा के समक्ष भी रविदास ने कहा, बताया कि राजा, सत्य और झूठ का निर्णय आप ही कर सकते हैं। राजा भी रविदास की पवित्र वाणी को, सच वाणी को सच मान लिया। ब्राह्मण निराश हुए, लेकिन सत्य को मान गए कि कहना तो रविदास का सत्य है। रविदास की सत्य और तार्किक वाणी सबको झुका दिया। जब आदमी झुकता है तो वह सत्य तक पहुंच जाता है और अपने आप को पहचान पाता है। ऐसे थे संत गुरु रविदास। सत्यवाणी सदा अकाट्य होती है। काल्पनिक, अंधविश्वास, बनावटी सच्चाई के सामने टिक नहीं पाता है। जिस तरह से घास फूस और कचरे आग के पास ले जाने पर
जल जाते हैं, ठहर नहीं पाते। रविदास की ख्याति बढ़ती गई। जाति पाति छुआछूत को समूल नष्ट करने के लिए संत गुरु रविदास सत्य बोलकर, मानव समाज के बीच रहकर और उनके बीच जाकर प्रकृति का सहारा लिया। जिस प्रकार से हवा के सामने दिखावटी मकान टिक नहीं पाती, कचरे आग से बच नहीं पाती, गंदगी पानी से नहीं बच पाती, बह जाती है बल्कि धुल जाती है, प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक पाती, ऐसा अनमोल और अकाट्य वाणी संत गुरु रविदास बोला करते थे। संत गुरु ने पराधीन को स्वाधीन बनाने के लिए कहा है। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रैदास पराधीन को सभी समझे हीन। सतगुरु रविदास की वाणी तर्क संगत और विचारणीय होता था। उन्होंने कहा कि मनुष्य को कभी दूसरे के भरोसे अर्थात पराधीन नहीं रहना चाहिए, स्वाधीन रहकर जीना चाहिए। किसी को ठग कर, लूट कर, झूठ बोलकर, काल्पनिक झूठी बातों में फंसाकर आतंक नहीं फैलाना चाहिए। गरीब और हीन तो वह इंसान है जो दूसरे के भरोसे पराधीन रहकर जीते हैं। ऐसे लोग जीवन में सुखी और शांत नहीं रह सकते हैं। प्रकृति ने हम सबको सुंदर काया दिया है। ईमानदारी से मेहनत करके कमाएंगे और सुख शांति से रहेंगे। जो तुम्हें सता रहे हैं देखते रहो, जो अपने आप को ऊंची जाति का और धनवान समझते हैं, गरीबों का खून पसीना चूसते हैं और ऊपर से जाति के नाम से ताड़ना देते हैं, वे बाहर से भले ही सुखी महसूस करते हों दिखावटी, लेकिन भीतर से वे दुखी हैं। ईश्वर का नाटक करते हैं। तुम्हारी सच्चाई और परिश्रम में ईश्वर का वास है। सत्य को जानो और मानो। रविदास ने आगे कहा, रविदास एक नूर से जिमि उपजयो संसार, ऊंच नीच क्या विद भयो ब्राह्मण और चमार। प्रकृति रूपी परमात्मा ईश्वर ने तो सबको एक ही नूर से पैदा किया है, अर्थात एक बिंदु से सृष्टि किया है। तो बताओ कि कौन ऊंच और कौन नीच है, किस प्रकार हुआ? यहाँ तो सब इंसान हैं। आदमी धरती में एक समान माता के पेट से पैदा हुए हैं, तो कौन ब्राह्मण और कौन चमार है? जाति में जाति है, जो केलन में पात, रैदास मनुज न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। संत गुरु रविदास का उद्देश्य जाति प्रथा का समूल विनाश करना था। जिस प्रकार से जाति में जाति है, अर्थात मानव की हजारों जातियां और उपजातियां हैं, ठीक उसी प्रकार से केले की पात है। यदि उसको छीलते जाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब अलग अलग हो जाएगा। और उसे जोड़ते जाओगे जिस प्रकार से प्रकृति ने जोड़कर वृक्ष बनाया और उनमें सुंदर पत्ते, फूल और फल लगाया, यदि हम उसे छीलकर अलग कर देंगे तो वह नष्ट हो जाएगा, न फूलेगा, न फलेगा, न दिखेगा। इसलिए मानव एक जाति है, उसे अनेक जाति में मत बांटो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की एक ही जात है। जाति व्यवस्था सब व्यर्थ है। धरती में रहकर सबको सभी प्रकार के काम करना है, तभी तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति किया जा सकता है। कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था करना प्राकृतिक और सामाजिक अपराध है। सबके आँखों में मानव की आवश्यकता दिख रही है, तो सब एक ही प्रकार के काम करके क्या जीवन यापन कर सकते हैं? जो समझ जाए उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अंधविश्वासी हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं,
उन्हें कोई नहीं समझा सकता, उसे तो केवल प्रकृति ही समझा सकता है। रविदास की वाणी समाज में फैले सामाजिक परंपरा भेदभाव को मिटाने का, अंधकार में प्रकाश का ज्ञान था। सबका आंख खोल देने वाला विचार को मानव समाज को समझाते हुए संत गुरु रविदास कहते हैं, हाड़ मांस और रक्त से शरीर का बना आकार, माता पिता से पैदा हुए, अरे कौन ब्राह्मण कौन चमार। सद्गुरु रविदास की वाणी सामाजिक एकता और चेतना के लिए है। उसके प्रत्येक वाणी मानव समाज के आँख को खोल देती है, बंद मस्तिष्क को खोलकर दिल को स्पर्श करती है। इसलिए गुरु की वाणी को आत्मसात करके समझें और चैतन्य हो जाएं। जिनका हृदय निर्मल है वे सत्य के द्वार पर खड़े हैं, उसे सत्य ही दिखाई देता है। जो कल्पना की दुनिया में रहते हैं और अंधविश्वासी हैं, वे सत्य को जीवन में कभी अनुभव ही नहीं कर सकेंगे और नहीं परमात्मा की सृष्टि रचना को समझ पाएंगे। तुम ही लोग तो संसार के ज्योति हो, एक किरण के रूप में माँ के गर्भ से सृष्टि होकर इस धरती में जन्म लेकर आए हो। सत्य को समझो और जानो। जब तक मानव मानव के बीच मिलन बिना भेदभाव के नहीं होगा, तब तक तुम्हारा तन मन और आत्मा शुद्ध और पवित्र नहीं होगा। यदि समानता से रहोगे तो तुम्हारा कोई दुश्मन दुनिया में नहीं होगा। सद्गुरु रविदास की अमृत वाणी आप सबको सोए हुए मन को, आत्मा को जगाने के लिए आई थी और आज भी उनकी अमर वाणी हमारे बीच इस संसार में गूंज रही है। इसलिए सद्गुरु की वाणी को सुनो, उसके अमृत वचन का पान करो और धन्य हो जाओ। बोल गुरु रविदास की जय।